पटना की चर्चित नीट छात्र की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। सीबीआई जल्द ही मामला दर्ज कर पटना पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, साक्ष्य और अब तक की जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में लेगी। आपको बता दें कि नीट की तैयारी करने आए छात्रा की 6 जनवरी को हॉस्टल में तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पदभार संभालेंगी। एनसीपी विधायक दल की आज दोपहर 2 बजे बैठक होगी, जिसमें सुनेत्रा पवार के नाम का विधायक दल के नेता के तौर पर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इसके बाद सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। सुनेत्रा कल देर रात बारामती से कार से मुंबई पहुंच गई हैं। पवार फैमिली में एक बार फिर से दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है। शरद पवार ने साफ कहा कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने को लेकर उनसे कोई चर्चा तक नहीं हुई, इसलिए सुनेत्रा की शपथ लेने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुनेत्रा की पार्टी ने ही ये फैसला किया होगा। अजित पवार के अस्थि विसर्जन तक वो हमारे साथ थी, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कोई बात नहीं हुई। एनसीपी अजीत और शरद गुट के विलय को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि 4 महीने से दोनों पार्टियों के विलय को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद से ही ये बातचीत रुक गई। वहीं बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच इस विषय पर सकारात्मक दिशा में चर्चा हो रही थी। आने वाली 12 तारीख को दोनों पार्टियों के विलय का ऐलान भी होने वाला था, लेकिन अजित के निधन से ये मामला अब रुक गया है। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के डिप्टी बनाए जाने के बाद सवाल पर सीएम देवेंद्र फडणवीस से सहमति जताई है। कहा, जो भी फैसला लेना होगा वो एनसीपी लेगी। हम सरकार और बीजेपी के तौर पर एनसीपी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अभी मैं बस इतना कह सकता हूं कि चाहे अजित पवार का परिवार हो या एनसीपी, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। वो जो भी फैसला लेंगे हम उन्हें सपोर्ट देंगे। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने जा रही सुनेत्रा पवार ने 2024 में सक्रिय राजनीति पर कदम रखा और बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कुछ महीनों बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2023 से पहले तक की वो राजनीति माहौल में रही, मगर एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रही थी। आपको बता दें कि उनका मायका भी राजनीति में सक्रिय था। सुनेत्रा के पिता स्थानीय नेता थे और उनके भाई भी कई राजनीतिक पदों पर रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर भड़के मुस्लिम संगठन। सीएम हेमंत की सफाई के बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने हेमंत के बयान को मुस्लिम विरोधी और विभाजनकारी बताया है। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने हेमंत के बयान को कुर्सी बचाने की कवायद बताया, तो कांग्रेस ने हेमंत पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है।